नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है पौराणिक कथा, सत्संग बड़ा है या तप। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक महान तपस्वी ऋषि निवास करते थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। वे केवल वायु का सेवन करते थे और गहन ध्यान में लीन रहते थे। उनकी तपस्या से देवलोक भी प्रभावित था और देवता उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। तपस्वी का अहंकार। एक दिन जब ऋषि अपनी साधना से बाहर आए तो उनके मन में एक विचार आया, इस सृष्टि में मुझसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। धीरे धीरे उनका तप उन्हें अहंकार की ओर ले गया। उन्होंने सोचा कि अब स्वर्ग का दरवाज़ा भी मेरे लिए खुलना चाहिए। वे सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, मैंने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया है। अब मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, स्वर्ग का अधिकारी बनना सरल नहीं है। आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या तप बड़ा है या सत्संग? इसका उत्तर मिल जाए तो आप स्वर्ग के अधिकारी बन सकते हैं। उत्तर की खोज। तपस्वी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उत्तर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई महर्षियों, जोगियों और सन्यासियों से पूछा, परंतु कोई भी उन्हें स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। गरीब ग्वाले का सत्संग। अंततः एक दिन वह एक जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक साधारण ग्वाले को देखा जो भक्ति भाव से कुछ लोगों को श्री राम की कथा सुना रहा था। उसका रूप समान था पर उसकी वाणी में अमृत था। श्रोताओं की आंखों से आंसू बह रहे थे। तपस्वी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस ग्वाले से पूछा, तुम कौन हो? यह कौन सी विद्या है जो तुम्हारे पास है? ग्वाले ने विनम्रता से कहा, मैं एक साधारण भक्त हूँ। श्री राम का नाम मेरे जीवन का आधार है। मैं सत्संग करता हूँ क्योंकि इससे मन शुद्ध होता है और परमात्मा का साक्षात्कार संभव होता है। अहंकार का नाश। तपस्वी कुछ दिन उस ग्वाले के साथ रुके। उन्होंने देखा कि सत्संग में कितने हृदय परिवर्तित होते हैं, कितनी आत्माएं शुद्ध होती है। उन्हें अनुभव हुआ कि उनका वर्षों का तप केवल आत्म कल्याण के लिए था, पर यह सत्संग समाज को भी जागृत करता है। वे ब्रह्मा जी के पास लौटे और बोले, प्रभु, अब मुझे उत्तर मिल गया है। सत्संग तप से बड़ा है क्योंकि यह केवल आत्म कल्याण नहीं, लोक कल्याण करता है। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनिवर, अब आप तपस्वी ही नहीं, ज्ञानी भी है। सत्संग का महत्व जानकर आपने वास्तविक मार्ग पा लिया है। आप अब स्वर्ग के ही नहीं, मुक्ति के अधिकारी है। नैतिक शिक्षा। तप से आत्म कल्याण होता है पर सत्संग से लोक कल्याण। सत्संग में विचारों की शुद्धि होती है जो जीवन की दिशा बदल सकती है। अहंकार चाहे तप से ही क्यों न उपजे, विनम्रता ही मुक्ति का मार्ग है।